सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर्य समाज गुना, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 से 12 मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स विषय उपलब्ध है। हमारा पता जय स्तंभ चौराहा, आर्य समाज बिल्डिंग, गुना, मध्य प्रदेश। मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, सोनी कॉलोनी, गुना। एडमिशन ओपन 24 से 25। सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम, नर्सरी से कक्षा 12 तक। स्ट्रीम से मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, विशेष अबेकस क्लासेस, कंप्यूटर लैब। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से चर्चाओं में रहने वाली बागेश्वर धाम महिला समिति द्वारा गत माह में शुरू की गई स्वच्छता अभियान को देखते हुए आज गुना नपा अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता द्वारा इन सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि समिति व सनातन एकता मिशन के बैनर तले एकत्रित महिला सदस्यों द्वारा शहर में स्वच्छता के प्रति नागरिकों को जागरूक करते हुए स्वच्छता कार्य में सहयोग किया जा रहा है। इसी पर से समिति के सदस्यगण आज अपराह्न में नपा अध्यक्ष के बुलावे पर उनके निवास पर पहुंची, जहां नपा अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने सभी को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, बारिश को मद्देनजर रखते हुए सभी को छाते भेंट कर उनका सम्मान किया और स्वच्छता कार्य में सहयोग के लिए परिषद की ओर से आभार ज्ञापित किया। इस दौरान सीएमओ तेज सिंह यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आदरणीय भाभी जी सविता गुप्ता जी एवं आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय अरविंद गुप्ता जी, आदरणीय हमारे तेज सिंह जी, आदरणीय सर, इन सभी लोगों ने आज हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान नगर पालिका के अंतर्गत चलाया था। दीदी के मार्गदर्शन में आज हम सभी भाई बहनों ने उस कार्यक्रम को एक अलग उड़ान दी है गुना जिले के अंदर और सभी से निवेदन किया है कि अपने घर का कचरा डस्टबिन में फेंके या कचरा गाड़ी में फेंके, क्योंकि हमें भी हमारे शहर को सुंदर और आकर्षक बनाना है। इसमें आदरणीय दीदी ने मुझे पूर्ण रूप से सपोर्ट किया, आदरणीय अरविंद भाई साहब ने, आदरणीय महिला शक्ति सविता गुप्ता जी और आदरणीय तेज सिंह भाई साहब का हमारे संग बहुत विशेष सहयोग रहा और हमें ऐसे ही आवश्यकता है, गुना जिले को ऐसे ही अधिकारियों की आवश्यकता है समाज में जो हर तरीके से हमारे गुना को सुंदर करना चाहते हैं, चाहे वो सनातन का रूप हो, चाहे वो स्वच्छता का रूप हो, चाहे वो देश भारत के गुना के लोगों के लिए किसी भी विषय में आदरणीय दीदी की जो पहल रहती है वो समिति के लिए, हम सब बहनों के लिए बहुत उत्कृष्ट रहती है। और आज दीदी ने हमें यहाँ आकर सम्मानित किया और हमारे गुना की बहुत गौरव की बात है, हम सभी बहनों की दीदी ने हमें सम्मानित किया। और मेरा गुना जिले की समस्त बहनों से निवेदन है कि आप भी आएँ, अपनी भागीदारी निभाएं नगर पालिका के स्वच्छ भारत अभियान में, हमारी दीदी से जुड़ें और हम सब जब मिलकर एक बड़ा विशाल रूप लेंगे तो हमारे गुना के क्षेत्र में कहीं पे भी गंदगी नहीं रहेगी। इसमें आदरणीय हमारी दीदी का पूर्ण सहयोग रहता है। नगर पालिका को अपना परिवार माने, उसके साथ रिश्ते मजबूत करें और हमारे गुना शहर को सुंदर बनाएं। जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम महिला समिति की सभी बहनें नगर पालिका अध्यक्षा के आमंत्रण पर उनके निवास पर आई और उनके उत्कृष्ट कार्य से नगर पालिका अध्यक्ष व हमारी परिषद व हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब तेज सिंह यादव जी सभी इस कार्य से बहुत प्रसन्न थे और प्रसन्न हैं कि आगे भी ये कार्य निरंतर इन बहनों द्वारा जो स्वच्छता अभियान के तहत गुना शहर को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए चलाया जा रहा है। डोर टू डोर लोगों को जागरूक करना कि कचरा गाड़ी में ही डालें, अपना डस्टबिन में रखें घर का कचरा, और जब नगर पालिका की गाड़ी आती है तो उसमें डालें। कल सभी बहनों ने वार्ड क्रमांक 28 में ये जागरूकता अभियान चलाया था, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है नगर पालिका को कि हमारा शहर का हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर सामान्य माताएं बहनें जब जागरूक होंगी तो कचरा जो हम गाड़ी निकलने के बाद रोडों पे पन्नियों में भर के डाल देते हैं, जिस दिन जागरूकता और हम स्वयं ये सोच लेंगे कि आज के स्वागत कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित नगर पालिका परिषद गुना की प्रथम नागरिक हमारी अध्यक्ष महोदय श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद आदरणीय भाई साहब श्री अरविंद गुप्ता जी और इस कार्यक्रम में पधारी प्रथम बागेश्वर धाम महिला समिति की सभी हमारी सम्मानीय बहनें, जिनके कारण
आज अध्यक्ष महोदय ने सुबह से मुझे कम से कम 4 बार, मैं अभी इस समय मीटिंग में था, मुझे बुलाया कि हमारी बहनें ऐसा काम कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपका काम सराहनीय है। चूँकि ये काम नगर पालिका का था और आप अपने स्तर पर कर रही हैं, तो हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम बारंबार आपको धन्यवाद देते हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि अगर इस स्तर पर हम गुना को ले जाएंगे। अभी आपके साथ 11 हैं, 11 के साथ 101 हो जाएंगे, 101 के साथ 1001 हो जाएंगे, और जैसे अगर जुड़ते गए तो निश्चित तौर पर, जैसा कि माननीय भाई साहब ने अभी बताया था कि इंदौर का प्रत्येक नागरिक किसी भी प्रकार का कचरा पहली बार प्रयास भी करेगा, कचरा हाथ में ना हो, और हाथ में है तो वो जेब में रख लेगा, निश्चित स्थान पर जहाँ डस्टबिन मिलेगी वहाँ डस्टबिन में डालेगा। तो ऐसे प्रयास अगर हम गुना नगर में शुरू करेंगे तो आज हमें ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे। आज से 7-8 साल पहले इंदौर का भी यही हाल था जो गुना का है, वहाँ की स्थिति भी बहुत खराब थी, लेकिन परिवर्तन जब शुरू हुआ तो इंदौर में आज प्रत्येक नागरिक ये समझता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार का एक तिनका भी सड़क पर ना मिले। और अगर आपके प्रयास ऐसे ही रहे, नगर पालिका को सहयोग मिला, हम भी आपको आश्वस्त करते हैं, क्योंकि संसाधन नगर पालिका के पास भी कम है, और आपके जो भी दिशा निर्देश, जैसे आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है हमें बताएं और हम उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी से भी ये अपेक्षा करूंगा कि आप एक सप्ताह में किसी दिन ऐसा निश्चित कर लें जिस दिन हम आपके साथ मिलकर 1 या 2 घंटे श्रमदान कर सकें। उसमें हमारी अध्यक्ष महोदय भी रहेंगी, परिषद के सदस्य भी रहेंगे। हाँ, बार आप एक स्थान आप चयन करें और दिन चयन करें। वैसे संडे ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, यदि आपको सैटरडे ऐसा जैसा आपको जो उचित लगे। और उसमें हमारी अध्यक्ष महोदय सुबह 5 बजे उठती हैं, उसमें पूरे वार्ड में भ्रमण करती हैं, किसी अन्य वार्ड में भी चली जाती हैं। मैं भी सुबह 6-6:30 बजे घर से निकलता हूँ, हमारी टीम रहती है, 7-8 लोग रहते हैं मेरे साथ। और यदि श्रमदान में आपका सहयोग मिलेगा तो सहयोग तो रहेगा ही, और वार्डवासी भी चाहेंगे कि आसपास की बहनें हमारी ये श्रमदान कर रही हैं तो उन्हें भी करना है और गंदगी ना करें। ऐसा आपने भी जो निश्चय किया है कि घर का कचरा डस्टबिन में डालें, डस्टबिन का कचरा गाड़ी में डालें। मैं मानता हूँ कचरा गाड़ी किसी दिन आपके यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, शहर में किसी दिन किसी दरवाजे पर नहीं पहुँच पाएगी, तो दूसरे दिन निश्चित तौर पर पहुँचेगी। तो ऐसा ना करें कि आज कचरा गाड़ी नहीं आई तो आज का कचरा सड़क पर डाल दें। एक दिन इंतजार कर सकते हैं, प्रतिदिन तो नागा नहीं होता, किसी दिन कोई मजबूरी होती है, गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर नहीं आया, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर हम दूसरे दिन तो गाड़ी निश्चित आएगी। और आप सबसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं उन्हें ये भी बता दें कि भैया एक दिन का कचरा तो अपन डस्टबिन में रख सकते हैं, दूसरे दिन डस्टबिन में डाल दें। और जो अनावश्यक कचरा डालते हैं, सड़क पर फेंकते हैं, कोई भी पॉलीथीन कर ली या कचरा डाल दिया, कुछ भी कर लिया, झाड़, जैसे हमारे दुकानदार अधिकांश करते हैं कि शाम के टाइम जब दुकान बढ़ाते हैं तो कचरा मार्केट में डालते हैं। उनसे भी हम मैं कई बार आग्रह कर चुके, ऐसा ना करें, क्योंकि पूरे रात वो पड़ा रहता है कचरा और आने जाने वालों को उसमें भी एक असुविधा होती है। और वो डस्टबिन में रखें, हमारी गाड़ी शाम को भी जाती है, सुबह भी जाती है। आप सहयोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि स्वच्छता में नगर पालिका को जो सहयोग आप करते रहें। हमारी जो जरूरत होगी, हमारी अध्यक्ष महोदय हमेशा उपलब्ध हैं। और मेरा भी आप नंबर लिख लें, किसी भी प्रकार की कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपको दिक्कत आ रही है तो मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। मोहल्ले में, वार्ड में, गली में, बाजार में, कहीं भी आप एक मोहल्ले से शुरुआत करेंगे तो हमें तो पूरे 37 वार्ड में जाना है। और आपका जो संकल्प है उसके लिए हम बिल्कुल पूरी नगर पालिका परिषद हृदय से आपके प्रति आभारी है। और जो आप सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।